Good morning, students. So, students, today we will study Unit 3, Chapter 1. The name of that chapter is नसरुद्दीन्स एम. मतलब नसरुद्दीन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके एम के बारे में. मीन्स उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या हेतु था. सो नसरुद्दीन्स एम. So, let us read the chapter. Yes. So, our chapter name is Nasruddin's Aim. So let us start reading. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." अब जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रेड कपड़े में खड़े हैं वो नसरुद्दीन है और नसरुद्दीन के आसपास जो 3 पर्सन्स खड़े हैं वो उनके फ्रेंड्स हैं. तो देखो नसरुद्दीन अपनी खुद की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि मैं आर्चरी जो है आर्चरी एक गेम होती है जिसमें बो एंड एरो यूज़ होते हैं. जो बो एंड एरो से हम निशाना लगाते हैं वो गेम को आर्चरी बोलते हैं. तो जो नसरुद्दीन है तो वो खुद की बहुत तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि मैं तो आर्चरी में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं खेल पाता है, मेरे पास इतनी अच्छी स्किल है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में नसरुद्दीन इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. तो वो खुद की तारीफ़ करते हुए खुद की प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि आर्चरी में मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है. तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ खुद की तारीफ़ करते हैं. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. तो नसरुद्दीन बताते हैं कि वो कैसे जो निशाना है वो कैसे करते हैं. तो नसरुद्दीन बोलते हैं कि मैं बो जो होता है उसे स्ट्रिंग करता हूँ, जो तीर होती है जो बो होता है उसे मैं स्ट्रिंग करता हूँ. मीन्स उसे मैं स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ. फिर मैं निशाना देखता हूँ जहाँ पे वो एरो, जहाँ पे वो बो जो है वो पूरा सेट करता हूँ, जो धनुष है वो सेट करता हूँ और निशाने के पास वहाँ पे मैं टारगेट देखता हूँ. तो धनुष को खींचता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ, टारगेट करता हूँ, मैं एम को देखता हूँ जहाँ पे निशाना लगाना है एंड शूट द एरो. और फाइनली मैं निशाना लगा के एरो को शूट कर देता हूँ. तो वही नसरुद्दीन अपने बारे में बता रहे थे कि वो कैसे निशाना लगाते हैं. Whoosh! The arrow is sure to hit right on the target. और नसरुद्दीन बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बो जो है उसे मैं स्ट्रेच करता हूँ, निशाना देखता हूँ, निशाने पे लगाता हूँ और फाइनली क्या करता हूँ, शूट कर देता हूँ एरो को. तो एरो डायरेक्ट उसके निशाने पे लगता है और पूरी राइट टारगेट पे लगता है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगता है, एकदम टारगेट पे लगता है एरो. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज. तो उसके फ्रेंड्स जो थे, जैसे नसरुद्दीन अपने बारे में बता रहे थे, उन्होंने जैसे बताया कि मैं ऐसे हिट करता हूँ, टारगेट करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बताया नसरुद्दीन ने, तो नसरुद्दीन के फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो गए. तो उनमें से एक जो फ्रेंड है नसरुद्दीन का, वो क्या किया उसने, वो जल्दी से बो एंड एरोस लेके आया, बो और थोड़े एरोस अपने साथ लेकर आया. और फिर क्या होता है, गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस. तो क्या होता है, ये नसरुद्दीन की प्रशंसा सुन के नसरुद्दीन जैसे सब बता रहे थे, समझा रहे थे अपने बारे में, तो एक उनका फ्रेंड क्या होता है, जल्दी से बो एंड एरो लेके आता है, भाग के लेके आता है और बो एंड एरोज नसरुद्दीन को देता है और क्या बोलता है कि ये तुम रखो, ये रहे बो एंड एरोज. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. तो क्या होता है कि जो नसरुद्दीन का फ्रेंड होता है वो बो एंड एरो का इंतज़ाम करके लेकर आता है जल्दी से और नसरुद्दीन को देता है और नसरुद्दीन को बोलता है कि ये रहा बो एंड एरो, अब तुम इसको लो और वो जो टारगेट दिख रहा है उसे तुम वहाँ पे पॉइंट करो, वहाँ पे तुम शूट करो.
तो एज वी कैन सी हियर दिस इज़ द टारगेट। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं सर्कल में जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर जो सर्कल्स है वो टारगेट है। जो सेंटर मोस्ट पार्ट है वो वहाँ पे एरो हिट होना चाहिए, वहीं पे एरो जो है निशाना लगना चाहिए। इसने फ्रेंड ने बोला, किसको? नसरुद्दीन को। तो उस नसरुद्दीन के फ्रेंड ने बो एंड एरोज ला के नसरुद्दीन को दिए और नसरुद्दीन को बोला कि ये रहा टारगेट और तुम इस टारगेट पर शूट करो। फिर क्या होता है? नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow। तो नसरुद्दीन क्या करता है? अपने हाथ में बो लेता है, जो धनुष होता है वो लेता है और उसे खींचता है। फिर ध्यान से वो टारगेट की तरफ देखता है और जो एरो है जो धनुष के अंदर है वो एरो को वो शूट करता है टारगेट पर। फिर क्या होता है? वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट। मतलब क्या होता है कि नसरुद्दीन जो टारगेट को हिट करना चाहता था एरो, तो वो जगह पे एरो नहीं हिट करता है। मतलब एरो टारगेट के पास नहीं पहुंच पाता है, टारगेट के नीचे आ जाता है कहीं पे, एकदम बीच में निशाना नहीं लगता है नसरुद्दीन का। सो इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। मतलब क्या होता है कि जो एरो था वहाँ पे, जो तीर था जो टारगेट में पहुँचाना था एकदम बीच में, तो वहाँ पे नहीं पहुँचा। नसरुद्दीन वहाँ पे एरो नहीं पहुँचा पाया। और कहाँ गया एरो? कहीं आसपास मिडल में चला गया और नीचे गिर गया। मतलब जो सेंटर होता है, जो टारगेट होता है, जहाँ पे शूट करने को बोला गया था नसरुद्दीन को, वहाँ पे उसका एरो शूट नहीं होता है। हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। तो क्या होता है, सारे उसके जो दोस्त थे नसरुद्दीन के, वो नसरुद्दीन के ऊपर हंसने लगते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि हमने पढ़ा, नसरुद्दीन खुद की अपनी बहुत तारीफ़ कर रहा था। वो बोलता था कि मेरे जैसी आर्चरी कोई नहीं खेल पाता है, मेरे पास एकदम बेस्ट स्किल्स है। तो वो जैसे खुद की तारीफ़ कर रहा था, लेकिन जब भी उसे बोला गया कि तुम निशाने पे लगाओ तीर को, तो वो नहीं लगा पाया। इसीलिए सारे उसके दोस्त नसरुद्दीन पर हंस रहे थे। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? तो जो सारे दोस्त थे तो नसरुद्दीन को बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा अच्छा शॉट था? जैसे तुम बोलते हो कि ये पूरा मैं अच्छे से एम को देखता हूँ, टारगेट को देखता हूँ, फिर मैं शूट करता हूँ, तो क्या ये तुम्हारा टारगेट था? क्या ये तुम्हारा एम था? ऐसा एम था? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा एम नहीं था। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, तो नसरुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा टारगेट नहीं था, ये मैंने नहीं चलाया, ये मैं ऐसे एम नहीं है, मेरा ये टारगेट नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम। तो नसरुद्दीन क्या बहाना देता है, नसरुद्दीन खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो नसरुद्दीन ने क्या बहाना दिया कि नहीं नहीं, ये तो मेरा टारगेट नहीं था, ये तो आज़ाद का एम था। मतलब नसरुद्दीन ने खुद ही एम लगाया, खुद ही वहाँ पे तीर मारा, लेकिन वो तीर निशाने पर नहीं गया। इसलिए नसरुद्दीन ने जो ये गलती की थी, इसलिए उसने ये गलती का खुद दूसरे ऊपर नाम डाल दिया। तो नसरुद्दीन ने अपना नाम न देते हुए किसका नाम लिया? आज़ाद का नाम लिया और बोला कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं खेला, ये मेरा एम नहीं है, ये तो आज़ाद का एम है। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। तो नसरुद्दीन बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें दिखाया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया कि आज़ाद कैसे खेलता है, मैं तो ऐसे नहीं खेलता हूँ, मेरे तो सारे ही तीर निशाने पे जाते हैं, ये तो आज़ाद कैसे खेलता है वो मैं आप सबको बता रहा था। तो ऐसा नसरुद्दीन बहाना देता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। तो ऐसा बोल के, ऐसा बहाना दे के फिर क्या करता है नसरुद्दीन? दूसरा तीर उठाता है, दूसरा एरो उठाता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। तो क्या होता है कि दूसरी बार नसरुद्दीन वापस तीर उठाता है, फिर जो धनुष है, जो बो है उसका, वो उसको स्ट्रेच करता है
और टारगेट पे नज़र रखता है, एकदम ध्यान से उसको देखता है और तीर को चलाता है, तीर को शॉट करता है दूसरी बार। तो अब क्या होता है, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। मतलब क्या हुआ कि पहले जैसा शॉट गया था उसका नसरुद्दीन का, जो थोड़ा सा मिडल में था, बिल्कुल बीच में नहीं था, तो इस बार कैसा गया नसरुद्दीन का शॉट, थोड़ा नीचे गया। पहली बार से जब उसने शॉट मारा था तो उससे थोड़ा और नीचे गया और एरो नीचे गिर गया। ठीक है, तो पहले शॉट में जो एरो लगा था जो जगह पे, तो वो थोड़ा टारगेट के नीचे लगा था, तो इस बार तो और भी नीचे लगा, थोड़ा और नीचे एरो लगा वहाँ पे, तो टारगेट में नहीं लग पाया। इस बार भी नसरुद्दीन टारगेट पे एरो नहीं लगा पाया। फिर क्या होता है, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। तो क्या होता है कि दूसरी बार भी नसरुद्दीन जब ट्राई करते हैं, जब वो हिट करता है, तब टारगेट पे नहीं लगता है पहली बार की तरह। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। सो अभी क्या होता है, अभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे शूट करते हो, क्या ये तुम्हारा शूट था, क्या तुम ऐसे एरो को शूट करते हो। तो नसरुद्दीन क्या बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन मानने को तैयार ही नहीं है, उसने ही शॉट मारा था, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो क्या बहाना देता है और आर्ग्यू करता है कि नहीं, ये मेरा शॉट नहीं था, ये मैं ऐसा नहीं खेलता हूँ। Even this aim was not mine, it was the चीफ गार्ड्स एम। तो वापस से नसरुद्दीन आर्ग्यूमेंट करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये मेरा ही एम था। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका एम निशाने पर नहीं लगता है, इसीलिए तो वो बहाने के ऊपर बहाना मारता है। तो इस बार नसरुद्दीन ने किसका नाम लिया, इस बार नसरुद्दीन ने चीफ गार्ड का नाम लिया और बोला कि नहीं, ये मेरा एम नहीं है, ये तो चीफ गार्ड का एम है। मतलब मैं तुम सबको ये दिखा रहा हूँ कि चीफ गार्ड कैसे खेलता है, मैं तो ऐसा नहीं खेलता हूँ। ऐसे करके नसरुद्दीन बहाना मार रहा था। नाउ somebody remarked, well, now who's next on the list। मतलब क्या होता है कि वहाँ काफ़ी सारे लोग नसरुद्दीन को देख रहे थे, उसके फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है कि पहली बार भी उसने बहाना मारा, उसका टारगेट पे नहीं लगा, तो उसने किसका नाम लिया था, आज़ाद का नाम लिया था। फिर सेकंड बार भी उसने ट्राई किया नसरुद्दीन ने, तभी भी उसका निशाने पे नहीं लगा, तो उसने किसका नाम लिया, चीफ गार्ड का नाम लिया। अब तीसरी बार क्या होता है कि उसके फ्रेंड ही इसको बोलते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। मतलब अभी कौन है तुम्हारे लिस्ट में, अभी तुम्हें किसका नाम लेना है, अब तुम हमें किसका टारगेट बता रहे हो। ऐसे करके एक फ्रेंड वहाँ से बोलता है सामने से। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ऐसा सुन के सारे बाकी के फ्रेंड्स हंसने लगे, क्योंकि नसरुद्दीन एक के ऊपर एक बहाना मार रहा था। तो इस बार सामने से ही उसके दोस्त ने बोला कि अभी तुम किसका नाम लोगे इस बार। ऐसे करते करते फिर सबने सुना और सब हंसने लगे, बहुत ज़ोर से हंस रहे थे। किस पे, नसरुद्दीन पे। सो नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड। तो नसरुद्दीन के पास एक भी शब्द नहीं थे बोलने के लिए, नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोलता। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। तो वो नसरुद्दीन क्या करता है, अभी कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप दूसरी बार तीसरी बार अभी एरो उठाता है। तो वो तीसरी चांस लेता है नसरुद्दीन, और जो एरो था वो उठा लेता है बिना कुछ बोले। सो चुपचाप वो एरो उठा लेता है एक और बार। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। मतलब अभी क्या होता है, जब थर्ड बार वो एरो उठाता है तो नसरुद्दीन की किस्मत अच्छी थी, नसरुद्दीन लकी था। क्यों, क्योंकि इस बार नसरुद्दीन का जो एरो है वो टारगेट पर हिट करता है, टारगेट पर जाता है। फिर क्या होता है, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। जैसे कि हम देख सकते हैं, देखो ये बोर्ड है और बीच में एरो है, तो एकदम बीचों बीच एकदम टारगेट पर नसरुद्दीन का एरो इस बार जाता है।
तो सभी नसरुद्दीन को देखने लगे, सभी उसको घूर रहे थे नसरुद्दीन को। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, मतलब सारे लोग वहाँ पे जो थे वो नसरुद्दीन को कब से घूर रहे थे और सरप्राइज हो गए। सबके जो मुंह थे वो खुल गए, माउथ इतने बड़े बड़े ओपन हो गए। तो सभी शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। 2 बार तो नसरुद्दीन ने निशाना नहीं लगाया अच्छे से, टारगेट पे नहीं था, तो इस बार कैसे इसका टारगेट हो गया। तो सच्ची में इस बार टारगेट नसरुद्दीन ने करा था और सभी हैरान हो गए थे वहाँ पे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो और भी किसी के बोलने से पहले नसरुद्दीन खुद ही सामने से बोलता है, क्या बोलता है कि देखा देखा ये एम, ये टारगेट देखा जो मैंने खेला, ये मेरा टारगेट है। तो अभी वो किसी का नाम नहीं लेता नसरुद्दीन, क्यों? क्योंकि नसरुद्दीन वो टारगेट पे शूट कर सकता है, इसलिए नसरुद्दीन सामने से खुश होकर बोलता है, एकदम प्राउड होके बोलता है कि देखा देखा ये शॉट देखा, ये मेरा ही शॉट था, ये मेरा ही एम था। तो ऐसे करके वो सबको प्राउडली बताता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर स्टोरी ऑफ this chapter, that is Nasruddin's aim. There are some new words in this chapter, so let us have a look on it. So new words are as follows. Chatting. Chatting means बातें करना, जैसे नसरुद्दीन बातें कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जैसे रीड किया, सब दोस्तों के सामने उनकी तारीफ कर रहे थे। आर्चरी, जैसे कि मैंने बोला आर्चरी इज़ अ गेम जिसमें बो एंड एरो होते हैं और जो टारगेट होता है इसमें निशाना लगाना होता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स खींचना, स्ट्रेच करना। टारगेट, टारगेट मतलब जहाँ पे निशाना लगाना है, निशाना। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब अपने आप को बचाना। अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज हो जाना, एकदम सरप्राइजली। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मीन्स एकदम प्राउड के साथ, खुशी के साथ, एकदम प्राउड वाला फील करना खुशी के साथ। सो स्टूडेंट्स, दीज वर न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. So here we end our chapter. Thank you.